अरे अमित सर, सिडनी आने के बाद आपके हाथ के पकौड़े तो इंडिया से भी अच्छे हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में बाकी सीनियर तो जूनियर्स की रैगिंग लेते थे। एक ये अमित सर थे जो जूनियर्स को रूम में बुला बुला के पकौड़े खिलाते थे। और भी है ना? अरे बिल्कुल सर, सिडनी में बैठ के आपके हाथ के पकौड़े और टीवी पे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे का परेड देखना जबरदस्त एक्सपीरियंस। आपके कॉलेज के रूम की याद है। अरे यार, वहीं से तो हमारे कॉलेज बैंड की शुरुआत हुई थी। हाँ। हमारा वो फेवरेट गाना, कम ऑन, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। यार जिंदगियां साथ में बिताने का तो बहुत सोचते थे, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद जिंदगी कितनी बदल गई नहीं? सही कहा सर। पहले कॉलेज में घंटों बैठ के सिर्फ गाने गाते थे। क्या अब दिन कई थे। सालों में एक आध बार भी मुलाकात नहीं। पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं लेकिन अमित भैया, Thank you. आप 20 साल से सिडनी में हो लेकिन इतने अच्छे पकोड़े बनाना नहीं भूले। और अभी तो देखो आपकी वाइफ भी नहीं है, फिर भी सारा घर कितना अच्छे से संभाल लिया है। Of course. कुछ सीखो इनसे। अरे भाई, यहाँ पे काम वाली बाई और कुक नहीं मिलती ना, तो बनाना ही पड़ेगा। यार तो डोमेस्टिक हेल्प राहुल। अच्छा। मत पूछो अमित भैया, इनकी तो नाक में मक्खी भी बैठ जाए ना तो उसे उड़ाने के लिए भी एक डोमेस्टिक हेल्प रखेंगे। अरे भाई, इंडिया में लाइफ मस्त है। मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, और बाकी जो घर के काम है वो ये और काम वाली बाई कर लेती है। अच्छा, मतलब मैं काम वाली बाई हूँ। लेकिन तुम भी बाई हो, वो काम वाली बाई है, तुम रानी हो। यार राहुल, दिस इज दैट टिपिकल इंडियन बैकवर्ड मेंटालिटी। यार मतलब सोनिया वर्क फुल टाइम, राइट? तो उसको हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? अपना काम खुद करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये सब कहने की बातें हैं सर। मेरे पास ऑप्शन है तो मैं बाई रख लेता हूँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो खुद करते हो। अब इसके लिए जबरदस्ती हाई मॉरल ग्राउंड मत। यार इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड यार, मतलब यही सही है। इट्स अबाउट इक्वालिटी इन द सोसाइटी, और वहां पे यू पे दोस पीपल पीनट्स एंड ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। बट थिंग्स आर चेंजिंग देयर आल्सो भैया। जैसे मैं अपनी लिविंग मेट को 20,000 रुपए महीने के पे करती हूँ, विच इज अ गुड मनी इन इंडिया। और मैं ऐसे बहुत सारे मेट्स को जानती हूँ जिनके बच्चे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो आईटी में रिस्पेक्टेबल जॉब्स भी कर रहे हैं। यार गुड टू हियर अबाउट कि 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन देखो तुम्हें भी लगता है ना कि आईटी इंजीनियर इज मोर रिस्पेक्टेबल। यार दिस इज ऑस्ट्रेलिया, इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर, देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर। और इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर भी आईटी इंजीनियर से ज्यादा कमा सकता है यहाँ पे, और वो कमाता है। द मेन पॉइंट इज चॉइस ऑफ द वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल एंड द स्किल्स। ट्रिंग 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 ट्रिंग। ओ, मेरा फोन आया है, आई विल हैव टू टेक दिस। नो वरीज। देखो सर, ये सब लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है। एंड यू कॉल इंडिया बैकवर्ड? इंडिया में अगर रात के 2 बजे मुझे दूध चाहिए, मैं एक ऐप उठाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, 10 मिनट में घर पे आ जाएगा। और यहाँ पे 6 बजे सब कुछ बंद, सन्नाटा, भूत बंगला, काहे का डेवलप कर। Yeah, I know about those software developers in India who travel 2 hours in traffic one way so that they can build an app that delivers food in 10 minutes. I get your sarcasm, sir. But मुझे वहाँ का chaos और spontaneity अच्छा लगता है। किसी के साथ भी सिगरेट पीते हुए घंटों बात कर लिया। यहाँ मैं 6 महीने से हूँ प्रोजेक्ट के लिए, दम घुटता है मेरा। कोई बात करने को नहीं है, लोगों से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्या अपॉइंटमेंट यार, मतलब यहाँ के प्राइवेसी नॉर्म्स आर डिफरेंट, और मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, करप्शन नहीं है, गुड वर्क लाइफ है, तो इससे इसी को तो अच्छा कल्चर बोलते हैं यार। पर आप इधर हो तो सेकंड क्लास सिटीजन ही ना। मैं इंडिया में फर्स्ट क्लास सिटीजन हूँ, मैं खुश हूँ। यार व्हाट इज अ सेकंड क्लास एंड अ फर्स्ट क्लास? ये कोई ट्रेन थोड़ी है। मतलब अ सिटीजन इज अ सिटीजन, एंड आई एम हैप्पी दैट आई ब्रॉट माय किड्स टू दिस कंट्री फॉर अ बेटर डेवलपमेंट एंड फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। सर, हमारे बच्चे भी अच्छा ही करेंगे। और जिस सिस्टम को इतना गाली देते हो ना, ये मत भूलो कि उसी सिस्टम में पढ़ के इतने लायक बने हो कि दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया के लोग जाके इंडिया में काम कर लेंगे? लेकिन उनको जरूरत ही क्या है वो करने के लिए? मतलब फॉर एग्जांपल माना कि भाई बॉम्बे के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए यू रिक्वायर अ स्पेसिफिक स्किल, लेकिन वो हमारे बच्चों को क्यों सिखाना और सीखना है if they already got a better and a safer option here? बट एट व्हाट कॉस्ट?
वो इंडिया का कल्चर सीखेंगे? जब वो बड़े होंगे तो उनकी आइडेंटिटी क्या होगी? यार, we also try to teach them our Indian culture. हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन I don't want my kids to live up in an environment of overpopulation, corruption or pollution. You just escaped from India, sir. और फिर इधर बैठ के इंडिया का इंडिपेंडेंस क्यों देख रहे हो? आपको इंडिया के देशभक्त थोड़ी हो। Really? मतलब जो इंडिया में रहता है वही सच्चा देश और क्या? और वो जो मेरा भारत महान बोल के रास्ते पे गुटखा थूकता है, घूस दे के अपना काम करवाता है, और hang on, look at yourself. Aren't you looking for opportunities to migrate to Australia? और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो एनआरआई को गाली देगा। हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी यार। मैं बताता हूँ हिपोक्रेसी क्या है। हमारे एफपी के दिवाली और होली के फोटोज में हार्ट साइन बना के बोलते हो ना, मिस माई इंडिया। आप बोलते रहते हो आई मिस माई पेरेंट्स बैक होम एंड यू कीप स्टेइंग बैक इन दिस फॉरेन लैंड। वो हिपोक्रेसी है। अरे ये क्या हुआ? मैं आप लोगों को डिबेट करता हुआ छोड़कर गई थी और आप लोगों ने तो युद्ध ही छेड़ दिया। बैठ जाओ दोनों, राहुल बैठो। देखो, शांत हो जाओ। आप दोनों की ही बातें अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, मगर यहाँ देशभक्ति की बात हो रही। हाँ राहुल, तो देशभक्त कोई देश में रहने या देश छोड़ने से नहीं बनता। Exactly. हाँ, मगर जो देश में है वो ज्यादा देशभक्त हुआ ना। हमारे आईटी इंडस्ट्री को ले लो। नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी अगर एनआरआई बन गए होते तो इतना बड़ा आईटी रेवोल्यूशन होता। माना कि उन दोनों ने देश के लिए जबरदस्त काम किया है, पर सुंदर पिचाई और सत्या नडेला का क्या? उन्होंने भी तो बाहर रहकर देश का बहुत नाम रोशन किया है। और जो देश में रहकर करप्शन फैलाए, कम्युनल इश्यूज को बढ़ावा दे, सच मायनों में सबसे बड़ा देशद्रोही वो है। और इंडिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इन्हीं वजह से है। बिल्कुल। हाँ, मगर कुछ इंडियंस भी तो बाहर जाके दंगा फसाद करते हैं, अपना देश का नाम खराब करते हैं, वो भी देशद्रोही है। टोटली दोनों की बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक हमारे अमित भैया का सवाल है, जो ऑस्ट्रेलिया सिटीजन बन चुके हैं, इतने सालों से आए हैं, फिर भी इतने प्यार से पकौड़े बनाकर टीवी में इंडिपेंडेंस डे की परेड देखे, वो दिल से तो देशभक्ति है। Of course. और अमित भैया भले ये घर में कुछ काम ना करें, बट समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। चाहे करप्शन के अगेंस्ट एमएलए के घर के सामने धरना देना हो या गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, तो देशभक्त तो ये भी हुए। चलो, मेरी कुछ तो तारीफ की। सही बात है। मतलब मैं और तो नहीं चाहता क्या, और इसीलिए तो हमारी आज तक इतनी अच्छी दोस्ती है। लेकिन what I am trying to convey here is कि जहाँ भी रहो अच्छे बन के रहो and give it your best shot। मतलब यही देश का सबसे बड़ा सम्मान था। क्या बात कही सर। और मैं अगर सच बोलूं तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद किसी डेवलप्ड कंट्री में चला जाता तो जिंदगी बेहतर होती, शायद फैमिली लाइफ भी बेहतर होती। ट्रू। मगर मैं इंडिया से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मैं भी वो देश छोड़ नहीं सकता। और अभी डोमेस्टिक हेल्प्स को ऑर्डर देके चाय और पानी मंगवाने की आदत पड़ गई है, तो वो अब नहीं छूटेगा मेरे से। नहीं तू ईट करो। बिल्कुल। और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण तो दुनिया इतनी खूबसूरत है। मेन बात है, जहाँ रहो खुश रहो और इंडिया को अपने दिल में रखो। क्या बात। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान की। अरे देखो, इंडिपेंडेंस डे की परेड की खत्म हो गई है और नेशनल एंथम शुरू हो गया है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मा